नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया वेंट टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, पाकिस्तानी थिंक अबाउट इंडिया, और इस वीडियो को बनाया है सनामजद जी ने। तो दोस्तों चलिए हम सुनते हैं पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है इंडिया के बारे में, और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनामजद। नाज़रीन, अक्सर ये देखा गया है कि पाकिस्तान की आम आवाम इंडिया से बहुत सारी नफरत करती है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, पाकिस्तान के अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान की आम आवाम इंडिया से इतनी नफरत क्यों करती है। अगर हम बात करें हमारे मीडिया की, तो हमारे मीडिया में भी अक्सर यही बताया जाता है, यही दिखाया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहता है। तो इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तान की आम आवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? ज़िशान अहमद। ज़िशान, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने BS एजुकेशन में कंप्लीट किया हुई है मेरे। क्या आप इंडिया से नफरत करते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन इंडिया से तो हमारी रग रग में नफरत भरी है इंडिया के लिए। क्या वजह है, हमारा हमसाया मुल्क है, उससे इतनी नफरत क्यों? उसके तो बहुत ज़्यादा रीज़न है। ये फर्स्टली तो अगर देखा जाए, इंडिया जो ओवरऑल पाकिस्तान के साथ और उसके अलावा भी वो ज़्यादा मतलब मुसलमानों पे जो जुल्म मजालिम कर रहे हैं, उस वजह से इंडिया से एक नफ़रत करने की वजह ये है। और बाकी भी बहुत से रीज़न है इंटरनेशनल लेवल पे, वो जहाँ पे भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। इस वजह से भी इंडिया पे कभी ऐसा वो ही नहीं है कि नफ़रत ही नफ़रत है इंडिया से। आपको नहीं लगता कि जिस तरह आपने भी बात की कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, आपने बोला आप इसलिए इंडिया से नफरत करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इसके कसूरवार हम खुद हैं, इंडिया नहीं है? अगर आज हम इतने काबिल होते, हमारी इकॉनमी बेहतर होती, तो कोई भी मुल्क हमारे खिलाफ ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ वो बात है, लेकिन देखा जाए तो जब से पाकिस्तान बना है तब से इंडिया मतलब उससे वो तो आज तक एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है। अच्छा। अगर देखा जाए पाकिस्तान को आज भी कह रहा है कि मतलब एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम किसी वक्त पाकिस्तान हमारी है, इंडिया ये कह रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें कभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इंडिया इस वजह से हमारे पीछे ही पड़ा है जहाँ पे भी हो। अच्छा, आप कह रहे हो कि इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान को नहीं माना, तो फिर आप लोगों को हम लोग जो मोस्ट फेवर नेशन का जो दर्जा है वो क्यों दिया था, बताइए। आपको पता है मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा क्यों दिया जाता है? एक मुल्क दूसरे मुल्क को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा क्यों देता है, आपको पता है? हम चाहते थे आपसे कि अच्छी ताल्लुकात हो, ठीक है, आपसे हम लोग ट्रेड करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मतलब अच्छी बात तो हजम नहीं होती, ठीक है, और कह रहे हो कि इंडिया आपके ऊपर अटैक कर देगा और इंडिया आपको पाकिस्तान को मतलब इंडिया पाकिस्तान को मिला लेगा, ठीक है अपने में। भाई हम लोग इतने महान नहीं है, हम कूड़े को ना डस्टबिन में ही रखते, डस्टबिन से उसको लेकर घर में नहीं आते। बुरा मत मानना, ठीक है, पाकिस्तान वही है जो आप समझ रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही समझा। आज अगर हम आप लोगों को अपने में मिला ले, ठीक है, तो हमारा ही बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि आप जो 25 करोड़ के आवाम हो ना, आप लोग सबके सब महान हो, और इतने महान तो हम लोग बन नहीं सकते। तो इसी वजह से आप लोग आपके मुल्क में रहो, आपके मुल्क के ऊपर हमारी मतलब कुछ भी बुरी नजर नहीं है, ठीक है, जो आपकी मीडिया कहती है वो नहीं है हमारी। हमें सिर्फ हमारा कश्मीर और जो हमारा बल्टिस्तान है वो चाहिए, और बाकी आप लोग भाड़ में जाओ। ओके। हर इम्कान वहाँ से जहाँ मौका मिले वो वहाँ वार कर देता है इंडिया। बेसिकली देखा जाए तो आजकल की न्यूज़ है, कल ही ICC का चेयरमैन वो आया हुआ था पाकिस्तान में, वो अब एशिया कप खेलने के लिए राजी नहीं है। बाकी तमाम ममालिक जो क्रिकेट टीम से वो यहाँ आके खुश होकर यहाँ तारीफ करके पाकिस्तानी कौम के वो चले गए खेल के। अब इंडिया को ये हजम नहीं है कि पाकिस्तान में एशिया कप हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट बाहर हो रहा है, बाकी बड़ी टीमें तो आगे चली गई। इंग्लैंड देख ले, ऑस्ट्रेलिया देख ले, वो आगे खेल के चले गए।
लेकिन इंडिया मतलब ये यही प्रोपेगेंडा है कि वो नहीं चाह रहा है यहाँ पे हमारी इकोनॉमी बेस्ट हो, बाहर से लोग आए देखे पाकिस्तान की टूरिज्म बहाल हो, तो वो ये नहीं चाह रहा है कि इस वजह से उससे बिल्कुल कोई चांस ये नहीं कि उन्होंने कहा है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान में नहीं आ सकते। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो बचती फिर रही है। आपको पता है आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनके कंसर्न भी अपनी जगह ठीक है? नहीं, वो तो बहाने ढूंढ रहे हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क, इंग्लैंड जैसे ममालिक वो आके यहाँ पे खेलते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज है, वो उनकी नज़र में। पाकिस्तान में जो बाहर की टीमें आती हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर जैसे सिक्योरिटी से भी बढ़ के उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। पाकिस्तान में हर तरह से अवाम, चाहे हमारे जितने भी इदारे हैं उनके मतलब सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं। इंडिया को देखा तो वो बस यही कहते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज है, सिक्योरिटी। अगर देखा जाए तो वहीं से इश्यूज वहीं खड़ा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडे वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो ये हालात है, बलूचिस्तान देख ले, कराची देख ले, ये उन्हीं की के अदारा है इंडिया के। वो फिर बस इसी तरह ब्लेम करते पाकिस्तान के ऊपर कि ये हालात ठीक नहीं, इस वजह से नहीं जा रहे ये सारे। अच्छा, आपके मुल्क में जो भी हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, आप लोग बिल्कुल पाक साफ हो, यही कहना चाहता हूँ ना। आज आपके मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके ही वजह से हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इन सांपों को पाला। ठीक है, आज जो आपके के कराची में या फिर आपके जो लाहौर में या फिर आपके जो जो दूसरे और भी सिटीज में, ठीक है, जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को आप लोगों ने पनाह दिया, आप लोगों ने उन लोगों को खिलाया, उन लोगों को पिलाया, उन लोगों को मतलब आप लोगों ने पोसा। ठीक है, कुछ दिन पहले यार आप लोगों ने ही आप लोगों का जो मुल्क है पाकिस्तान, उसको फूंक डाला था, और कहते हो कि आपके मुल्क में जो सिक्योरिटी के जो कंसर्न हम लोग बोलते हैं, मतलब वो फालतू में बोलते हैं, प्रोपागेंडा करते हैं हम। जिस मुल्क की अवाम अपनी जो शहीद है, ठीक है, उन लोगों का ही सम्मान नहीं कर सकता, वो लोग इंडियन टीम का मतलब क्या हिफाजत करेगा बताओ। आप लोगों ने मतलब आपके मुल्कों को 3 दिन तक फूका, ठीक है, और कहते हो आप लोगों की जो मुल्क है उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। वाह रे वाह, इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों में। मीडिया का कितना रोल है नेगेटिविटी फैलाने में दोनों मुल्कों के दरमियान? क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया यही कहता है कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इंडिया का भी मीडिया कोई अच्छी खबरें हमारे बारे में नहीं चलाता। तो मीडिया का कितना किरदार है दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत भरने में? नहीं, हमारी मीडिया अगर देखा जाए तो एज कम्पेयर टू इंडियन मीडिया एक अलग ही जहर उगल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हमारी मीडिया इतना नहीं, जब भी हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया आगे से उन्होंने कोई ना कोई वार करके मतलब वो उसको सबूताज किए, मुज़ाकरात कर ले, कोई भी कर ले हम, लेकिन वो वार करते। मीडिया में खुद ही देख लेता हूँ, इंडियन मीडिया इतना जहर उगलता है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ है तो उनसे ये हजम नहीं होती है, उसके अपोजिट कोई ना कोई वो न्यूज़ निकाल लेते हैं। मीडिया को एक साइड पे रखें, मुझे ये बताएं कि हमारी किताबों में जो इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों के दिमागों में जहर भरा जा रहा है। कहा जाता है कि हमने इस जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, इंडिया से हमने जंग लड़नी है, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना है, बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ाएं, कोई प्रैक्टिकल हमने उन्हें ज़ात पात में जो है वो बच्चों को बांट कर रख दिया है। और अगर हम बात करें इंडिया की किताबों की बात करें तो मैंने बहुत सारे इंडियन बच्चों के इंटरव्यूज़ किए हैं, उनकी किताबों में हिस्ट्री बताई तो जाती है लेकिन इस तरह से मैनिपुलेट करके नहीं पढ़ाया जाता उन्हें जिस तरह से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारा निसाब भी दोनों मुल्कों के बच्चों के दरमियान नफरत का बीज बो रहा है? वो बात ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए इंडिया पाकिस्तान में मतलब इतना भी जहर नहीं बुलाया जा रहा है। हमारी किताबों में हमने जो अचीवमेंट किए वही बता रहे हैं, ताकि ज़रूरी भी आने वाले वक्तों के लिए हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है उनको पता चले कि हमने कैसे कैसे हालात का सामना किया और इसके कसूरवार कौन है, उसके बारे में जस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन इंडिया में आपने कहा कि वहाँ पे इस निसाब में कोई बात नहीं, पिछले दिनों की बात है, वहाँ पे
उसमें 6 सेमेस्टर के उनमें उर्दू के अदब में ना ये अल्लामा इकबाल का वो मजमून शामिल था, उन्होंने वहाँ से निकाल दिए। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान के जो भी हीरोज हैं उनको मतलब वहाँ पे ख़त्म करें। उनके मीडिया भी उनका जो नसाब बनाते हैं, सारे करिकुलम तमाम के तमाम वो कुछ ना कुछ के तरीके से वार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपने बात की पाकिस्तान के एक सिलेबस की, तो इतना वो नहीं, जैसे आपने कहा कि इतना वो नहीं, ये भी ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि किसी भी टाइम हमारे चाहे जनरेशन हो, चाहे हम इकोनॉमी में हम मानते इतना डाउन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको अच्छे। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए? चाहते तो हम पहले से ही चाहते हैं। मसले कश्मीर आपको पता है, उसकी वजह से इंडिया मान ही नहीं रहा है। हमने बहुत दफ़ा हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने पीछे किया हाथ। वैसे मीडिया पे कहते कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, लेकिन हमने जब भी हाथ बढ़ाया दोस्ती का, उन्होंने साफ साफ इनकार किया। कोई ना कोई बहाना, कभी आपको पता है पिछले 2019 में क्या हुआ, उन्होंने कोई हमला करके ऐसे डोंग रचा है कि मुज़ाकरात कोई ना हो। हर जगह में उन्होंने हमने अक़वाम मुत्तहिदा तक हमने लेके गए, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। वो अपनी मीडिया और उनकी हुकूमत पूरे के पूरे उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद एक दहशतगर्द किस्म का बंदा है। उन्होंने गुजरात में जो किया सबको पता है। वो चाह ही नहीं रहा इंडिया की इस तरह करे। अगर इंडिया और पाकिस्तान के अच्छा, हमारे मुझे जो प्राइम मिनिस्टर है वो दहशतगर्द है। भाई दहशतगर्द कौन से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है दुनिया को पता है, ठीक है। तुम्हारे मेरे मुल्क में जो इतना आग लगा, ठीक है, वो लगा तुम्हारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसकी वजह से। और तुम्हारे मुल्क वाले चिक चिक के कह रहे कि वो बंदा दहशतगर्द है, और तुम कह रहे हो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो दहशतगर्द है। और तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान का जो अचीवमेंट है वही पाकिस्तान की जो स्टडी में पढ़ाया जाता है। आप मुझे बता दो पाकिस्तान का कौन सा मतलब अचीवमेंट है? 75 साल की जो मतलब हिस्ट्री है, इसमें पाकिस्तान का कौन सा अचीवमेंट है? पाकिस्तान ने कौन सी तीर मार ली, बताओ। तुम लोगों का जो जीडीपी है वो भीख के ऊपर चलता है और बड़ी बड़ी बात करते हो। हाँ, तुम्हारे मुल्क की जो स्टडीज है उसमें क्या पढ़ाया जाता है पहले तुम सुन लो। अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम सुन लो भाई। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो ना वो मुआशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मजेदार चीज लिखी हुई है कि मायूसी और बदले के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। सुना? तो बताओ, तुम मुझे प्रूव कर सकते हो कि इंडिया की एक भी बुक्स में ऐसी कुछ पढ़ाया जाता है मुसलमान के बारे में, या फिर मतलब दूसरे किसी भी मजहब के बारे में? अगर तुम प्रूव कर दिए ना, ठीक है, मैं तुमको को मतलब इस वीडियो में लाइव बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे आगे या फिर जितने भी तुम्हारी 22 या 25 करोड़ की आवाम है सबके आगे आके माफी मांगूंगा, ठीक है। ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के हक में कितना बेहतर होगा? पाकिस्तान के हक में बहुत ही बेहतर। आज तक देखा जाए तो हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिफाई अखराजात है वो सबसे ज़्यादा है। हमारा बजट जितना लग रहा है दिफा पे, वजह ये है कि हमारे जो फ़ौज है, अफवाज पाकिस्तान जितना भी है उनके ऊपर लग रहा है, लेकिन वो बेस कश्मीर के ऊपर, क्योंकि हमारे बाकी मुल्कों में देखो जितने में दिफा पे खर्च हो रहा है, उनके बाकी मुल्कों में तालीम सेहत के ऊपर हो रहा है, हमारे यहाँ दिफा के ऊपर हो रहा है। वजह ये है कि हमारे मसले कश्मीर हल नहीं हो रहा है। सारे के सारे हमारी जो अफवाज है बस इसी को मसले के ऊपर लड़ के सारा बजट वहाँ पे जा रहा है। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल, मेरा सवाल है आपसे कि क्या आप इंडिया से नफरत करते हैं? नहीं, इंडिया से नफरत तो नहीं करते हम। इंडिया से नफरत नहीं करते हम। क्यों? इंडिया से क्यों नफरत करेंगे? वहाँ भी तो हमारे मुसलमान रहते हैं, सारे भाई रहते हैं, मोमिन भाई रहते हैं, सारे मुसलमान रहते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाए तो क्या बुरा है? बताएं मुझे, इस बात का जवाब दें। लेकिन पाकिस्तान की कोई 80% आवाम ऐसी है जो इंडिया को नफरत की निगाह से देखती है। वो ठीक है, वो इंडिया से निगाह से देखते हैं। इंडिया में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं। तो वहाँ पे उनको देखते नहीं है। जब क्या होता है, उनको पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे भी तो इंडिया में मुसलमान। आप मुझे इस बात का जवाब दें,
इंडिया से यहाँ पे लोग आए थे, कुछ लोग, कितना अच्छा प्रोटोकॉल दिया था, गाड़ियाँ वगैरह आई थी, इंडिया से लोग आए थे, प्रोटोकॉल अच्छा दिया, पाकिस्तान वालों ने सपोर्ट अच्छी करी, खिलाया पिलाया, जो कुछ किया। नफरत निगाह से कोई नहीं देखता, बस लोगों ने अफवाह फैला दी है कि नफरत निगाह से देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, इंटरव्यूज किए हैं, जिसमें लोग यही कहते हैं, खासकर अगर हम बात करें तो हमारे अनएजुकेटेड जो लोग हैं वो ज़्यादातर इंडिया से जो है वो नफरत का इजहार ही करते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है डेफिनेटली उनकी सोच जो है वो डिफरेंट है। वो यूं करते हैं इंडिया से नफरत देखे। अब हमारा जो वीज़ा है ना, हमारा माशाल्लाह, मेरी वालदा, मेरी वालिद साहब, मेरा नान का दाद का मेरा इंडिया का है, चांदनीगढ़ का हूँ मैं। तो हमारा जो आईडी कार्ड है, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तानी पैदाइश है, हमारे वालिद साहब वालदा मेरी इंडिया की हैं, तो हमारा आसानी से पासपोर्ट मिल सकता है। तो पाकिस्तानी वाले यूं खाड़ खाते हैं कि वहाँ पे जो बैठा हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे जो बैठा है वो मुसलमान है, और यहाँ पे जो इस्लामाबाद वीज़ा लगा लेने के लिए जाओ इंडिया का, तो यहाँ बैठा सिख बहुत मुश्किल से वीज़ा देता है मुसलमानों को। तो हिंदू जो होगा उसको जल्दी मिल जाएगा, क्यों? उनका बेटी भाई है, तो ये वजह। तो इस वजह देखो भाई, तुम सुबह से रात तक मजहब करते हो, इसीलिए तुम लोगों को ऐसा ही लगता है, ठीक है। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात है कि दुनिया तुम लोगों को शक की नजर से देखती है। दुनिया तुम लोगों को वीजा देने से डरता है। तुम लोग कौन सी मुल्क में जाके कि किधर जाके बम ब्लास्ट कर दो, पता नहीं, ठीक है। किसको पता है बताओ? तुम लोगों का जो इमेज है दुनिया के लिए यही है, ठीक है। तुम लोग या दुनिया को जो टेररिज्म है ये एक्सपोर्ट करते हो, तो फिर तुम बताओ तुम लोगों को कौन सी मुल्क वीजा देगा? तुम्हारा जो पासपोर्ट है दुनिया का तीसरा सबसे से खराब पासपोर्ट है, ठीक है। ग्रीन पासपोर्ट को देख के ही मतलब एयरपोर्ट में कहा जाता है कि तुम अलग लाइन पर चलाए जाओ। तुम लोग या जिस भी मुल्क में गए हो उसी मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिए हो, ठीक है। तुम लोग यार यूके में गए हो, उधर जाके भी ग्रूमिंग गैंग खोल लिया। तो फिर भाई तुम ही मुझे बताओ कि कौन सी मुल्क तुम लोगों को वीजा देगा, ठीक है, और कहेगा कि आओ पाकिस्तानी हमारे मुल्क पे आओ, आके बेड़ा गर्क करो हमारा। कौन कहेगा ऐसा? ऐसा पागल क्या दुनिया में कोई भी है? कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम लोगों को वीजा नहीं मिलता, ठीक। चिढ़ खाते हैं कि यार हमें वीज़ा क्यों नहीं जल्दी मिलता, टाइम से नहीं मिलता, लेट मिलता, तो क्या वजह? तो ये हम यही कहना चाहते हैं, अगर हम आपस में एक हो जाए, इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए, हम सारे तो मुसलमान ही हैं, कोई हिंदू थोड़ी है, अल्लाह माफ करे। अगर इंडिया और पाकिस्तान अगर एक हो जाते हैं तो इसमें पाकिस्तान का फायदा ही फायदा है। फायदा अब देखो, हमारे 4 सूबे, उनके सूबे ज्यादा है हमारे से, मगर देखो वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, हर तरह का मजहब है, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और शिया लोग भी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिरके जब से लिंक करता हूँ, और इंडिया मेरी वालदा है, इंडिया से बिलोंग करती हैं, और चांदनीगढ़ की मेरे वालिद साहब चांदनीगढ़ के बिलोंग करते हैं। तो वहाँ से शादी से फिर हम यहाँ पे आ गए थे पाकिस्तान, जब ये जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। तो ये बात है, जब मैच होता है लोग बड़े खुश होते हैं। तो देखो जब कब जीतते हैं तो कहाँ जाता है? हमारे एशिया में ही आता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान हो जाए तो कितना बड़ा मुल्क हो जाए, मगर लोग इंडिया अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। तो यार इंडिया अच्छा नहीं है, जब यहाँ पे हिंदू लोग आते हैं, इससे सिख लोग आते हैं, ईसाई लोग आते हैं, तो उनको प्रोटोकॉल क्यों देते हैं मुसलमान? आपने बताया कि आपके आबाओ अजदाद जो हैं वो इंडिया से हैं, तो जब आपके मुंह पे कोई इंडिया की बुराई करता है या इंडिया को बुरा भला कहता है तो आपको कैसा लगता है? जहरी बात है, तो बुरा हर किसी को लगता है कि हम चुप हो जाते हैं। तो क्योंकि जहरी बात है, जब कोई ऐसी बात नहीं, लड़ना झगड़ना कोई नहीं है, तो हम कहते हैं एक के चार से बहन, जितने भी भाई हम एक के चारे से मुसलमान। वहाँ पे भी देखें इंडिया में कोई दुश्मनदारी नहीं होती, कोई हमारा दुश्मन इंडिया में देखें, कराची चले जाएं आप, कराची में भी सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, हर कोई रहता है। मगर जब खाड़ क्यों नहीं खाते? जब आप आमने सामने जब घर होता है, खाड़ क्यों नहीं खाते? फिर एक से क्यों रहते हैं? कराची में चला, कराची की मिसाल देता हूँ मैं आपको, लाहौर में रह के कराची में मिसाल देता हूँ। वहाँ पे गैर मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, पठानी सारे रले मिले हैं ना, सब रला मिला है। मगर वहाँ पे कोई लड़ना झगड़ा नहीं। वहाँ से दुकान पे जाते हैं, कहते हैं सिख को हिंदू भाई हम तो आपकी खिदमत करेंगे, आप मेहमान है, इतनी दूर से हमारे चल के आया, कोई भी लाहौर से चला, इंडिया से चला। अच्छा, मीडिया का कितना रोल है दोनों मुल्कों के दरमियान जो है नफरत फैलाने में और नेगेटिविटी फैलाने में? ये दोनों गलत है मेरी तरफ से, एक इधर का गलत है, एक उधर का। अब देखे ना, अब आप मीडिया है, वो भी मीडिया है, अगर हम आपस में एक होके रहे, कोई आपस में ना लड़े,
जो जारी बात है उसके पास गया, इंडिया वालों ने ये कर दिया, वो कहते हैं पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, तो आपस में लड़ाइयाँ लड़वाना, तो ये आपस में ये दोनों गलत है। हम किसी का बुरा नहीं, ये दोनों गलत है। वहाँ पे वो है, यहाँ पे ये है, मगर बात दोनों का मीडिया नेगेटिविटी फैला रहा है, गलत फैला रहा है। मगर हम सारे एक साथ यहाँ पे हिंदू भी आते हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो मुल्क है, आप उससे नफरत करते हैं या नहीं? करते हैं, क्यों नहीं करते। क्या वजह है नफरत की? वजह यही है, कश्मीरियों के साथ उधर थोड़ा बहुत जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है। वो अगर जुल्म बंद कर दें तो हम लोग भी उन लोगों के साथ मोहब्बत डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। अगर कश्मीर हमारा आज़ाद हो जाता है फिर भी अच्छा है। बस यही है, कश्मीर आज़ाद हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सिर्फ कश्मीर की वजह से इंडिया से नफरत है? हाँ, कश्मीर की वजह से नफरत है। अच्छा, इंडिया तो हमारा हमसाया मुल्क है ना, तो हमें उससे मेरा ख्याल है नफरत तो नहीं करनी चाहिए, कम से कम उससे दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती तो इसलिए करेंगे ना क्योंकि वो उधर जुल्म थोड़ा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, थोड़ा जुल्म कर रहे हैं। वो लोग घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये आपको किसने बताया? ये कहाँ देखा आपने? हम तो खबरें सुनते हैं ना, खबरों को सब कुछ नजर आता है, लेकिन मैं भी कश्मीर का हूँ, आजाद कश्मीर का हूँ। अच्छा, हाँ, तो उधर थोड़ा जुल्म हो रहा है। आपको लगता है कि हमारा मीडिया जो दिखाता है या हमें बताता है वो 100% सही होता है? मीडिया तो कई अच्छी बात तो बताते ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उधर। ये तो हम लोग इधर बैठते हैं ना, वो तो उन लोगों को पता होगा ना क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत सारे इंडियन कश्मीरियों से बात की है, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात की, और वो कहें कि हमें यहाँ कोई मसला नहीं है, और अगर मैं आपको उनका इंटरव्यू भी दिखा दूँ, उनका बयान भी सुना दूँ, तो क्या आपकी जो दिल में इंडिया की नफरत है वो कम हो जाएगी? क्यों नहीं होगी, नफरत तो कम होगी। जब उन लोगों के साथ जुल्म नहीं होगा तो हर पाकिस्तान उन लोगों का सपोर्ट करेगा, मोहब्बत करेगा उसके साथ। जब जो जुल्म देखते हैं तो फिर कैसे बर्दाश्त होगा। आपको पता है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो वहाँ पे बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए हैं। इंडिया वहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया, वहाँ पर डैम्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर मेट्रो ट्रेन बनाई जा रही है, मतलब हर तरह की डेवलपमेंट वहाँ पर की जा रही है जो यहाँ पर नहीं है पंजाब में, वो जम्मू कश्मीर में इंडिया कर रहा है। लेकिन ज़ाद करना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं ज़ाद कर रहे। बना तो रहे हैं लेकिन मार रहे हैं, थोड़ा मार रहे हैं उधर लोगों को, जले आग लगा गए वो ऊपर से जला रहे हैं उन लोगों को, थोड़ा जुल्म करते हैं वो लोग। कुर्बानी वाले दिन थोड़ा। मेरी बात सुन। अच्छा, हम मुसलमान को मार रहे, पीट रहे, मतलब उन लोगों को जीने ही नहीं दे रहे, आप यही कहना चाहते हो ना? तो फिर इंडिया में मुसलमान की तादाद इतना बढ़ क्यों रहा है बताओ? आपके मुल्क में मजहब के लिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार देते, ठीक है, और बड़ी बड़ी बात करते हो कि हमारे मुल्क में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, से सारे के सारे प्रॉब्लम इंडिया में है। इंडिया में मुसलमान को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आपको पता है कश्मीरी जी जितने आजादी में अपने ने मतलब जिंदगी गुजार रहे, उतनी आजादी आपके मुल्क में आपके लिए नहीं है, ठीक है। और जितने भी आजाद कश्मीर के भाई मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उन सब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताओ कि आप लोगों के लिए पाकिस्तान ने क्या कर दिया? आपके नाम के आगे सिर्फ और सिर्फ आजाद लिख दिया, क्या यही मतलब बहुत कुछ हो गया आप लोगों के लिए? हाँ, मतलब अगर इतनी सी चीज से अगर आप लोग खुश हो रहे हो तो फिर आप लोगों का माइंडसेट पाकिस्तानियों से भी मतलब नीचे गिर चुकी है, ठीक है। चले जम्मू कश्मीर की बात अभी छोड़े, मुझे बताएं आजाद कश्मीर से हैं आप, तो क्या आजाद कश्मीर आजाद है? वो आजाद है लेकिन फिर उधर भी मारते हैं। अच्छा, हम लोग उधर रहते हैं, हम लोगों को मालूम है किसी टाइम ही इधर बैठे हैं, कोई पता नहीं कब मौत आ जाए इधर। यानी आप पंजाब में भी महफूज नहीं है? हाँ, पंजाब में भी नहीं महसूस। तो पहले तो आपको फिर अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए ना, उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें। क्या आवाज उठाएगा? अच्छा, गरीब आदमी अपनी रोटी कमाएगा, ये इस मामले में भागेगा। अच्छा, ये मैंने भी सुना है कि आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं कि हम महफूज नहीं हैं, हमारे जितने भी आज़ाद कश्मीर के नौजवान पंजाब में नौकरियां करने आते हैं उन्हें हलाक कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसमें वाकई कुछ सदाकत है? ये तो नहीं पता हूँ क्या। अभी आपने खुद बोला कि आप यहाँ पे महफूज नहीं है ना? नहीं ना है, इधर भी
अमीर आदमी की बस है, गरीब आदमी की कोई नहीं कोई सुनता। ठीक है, जब इधर से कोई मसला बनेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, पुलिस भी नहीं सुनती। ठीक है, गरीब आदमी तो कोई भी नहीं सुनता। कश्मीर के अलावा इंडिया से नफरत की कोई और वजह? बस यही है जो जुल्म होता है, बस जुल्म नहीं होना चाहिए होता। तो जुल्म तो आपके ऊपर भी होता है, तो क्या फिर इसकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान से भी नफरत करेंगे? नहीं, पाकिस्तान से नफरत क्यों करेंगे? पाकिस्तान के साथ तो बहुत मोहब्बत है हमारे। पाकिस्तान के साथ कोई भी नफरत कर सकता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान की आवाम से ये जानने की कोशिश की कि कितने फीसद लोग इंडिया से नफरत करते हैं और इस नफरत की वजह क्या है, और इन सब में मीडिया का कितना किरदार है। आपने जानी इन सब पर पाकिस्तानी आवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाजत दें पर तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आप लोगों ने तो वीडियो की सारी बातें सुनी। तो देखिए, जो भी इंडियन समझते हैं कि पाकिस्तानी हमसे नफरत करते हैं, नफरत तो वो लोग हमसे करते ही है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानी हमसे जलते भी है, ठीक है, और उन लोगों को जलना भी चाहिए हमसे। और देखो, जो भी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम कश्मीर की वजह से इंडिया से नफरत करते हैं, तो हम लोग तो तुम लोगों को वही कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए ही हमसे रिश्ता मत रखो, हमसे मत खेलो, ठीक है, हमसे कुछ भी मतलब ताल्लुक तुम लोग मत रखो, ठीक है। और तुम लोग सुनते ही नहीं हो, तुम लोगों को लगता है कि इसमें इंडिया का साजिश है। अबे साजिश क्या करना, हम तो मुंह के ऊपर बोल रहे हैं कि हम तुमसे मतलब कुछ भी ताल्लुकात नहीं करना चाहते, कुछ भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, ठीक है। और तुम लोग बंदर की तरह नाच रहे हो कि हमसे रिश्ता कर लो, हम नहीं चाहते, ठीक है। और जितनी भी पाकिस्तानी भाई मेरी वीडियो देख रहे, मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ, तुम लोग यार हमारे खिलाफ, ठीक है, तुम्हारे दिल में और भी 7 साल तक मतलब नफरत पालो, ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम लोग हमारे लिए और भी 100 साल तक नफरत पालो अपने दिल में, ठीक है, पालते ही रहो, ठीक है। जो नफरत तुम लोगों का कश्मीर को लेके शुरू हुआ था, और नफरत मतलब खत्म मत करना, कभी भी खत्म मत करना, ठीक है। और इसी कश्मीर की चूरन की वजह से ही आपकी जो फौज है वो आपके ऊपर राज कर रही है 75 साल से, ठीक है। अगर तुम लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है, तो फिर तुम लोग तुम्हारे मुल्क का जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है परवेज हुडबॉय, तुम लोग उसकी ही जबान सुन लो। नहीं, एक बहुत बड़ा फर्क है। वाज़ेह है, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। एजुकेशन, उनके गले पर फौज नहीं है, हमारे गले पे है, और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। जितना खर्चा फौज के ऊपर होता है, सिर्फ वो नहीं, लेकिन फौज जिस तरह से मजबूत होती है, और फिर जिस तरह से वो इस मुल्क के ऊपर हावी हुई है, जिससे कोई आज इनकार भी नहीं करता, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। सुना, तुम्हारी फौज तुम लोगों को कश्मीर की चूरन खिला दिया, ठीक है, और तुम लोग भी खुशी खुशी खा लिया। और अभी तुम्हारी फौज उस कश्मीर की चूरन की वजह से तुम्हारे ऊपर राज कर रही है, ठीक है, और तुम लोग बंदर की तरह नाच रहे हो। नचो, मैं चाहता हूं कि तुम लोग और भी 100 साल तक इंडिया के खिलाफ नफरत पालो, ठीक है, इंडिया हिंदू के खिलाफ नफरत पालो, यहाँ तक कि तुम लोग या दूसरे जितने भी मजहब है सबके खिलाफ नफरत पाल लो, ठीक है। 75 साल पाला, ठीक है, 75 साल में तुम्हारा मुल्क बैंकक्रप्ट हो गया। तुम्हारे मुल्क हर एक मुल्क के सामने कटोरा लेके कहता है कि हमें भीख दे दो, ठीक है, ऐसी हालत बन गई तुम्हारी मुल्क की। और अगर ऐसे ही 100 साल तक करोगे तो फिर सोचो तुम्हारी मुल्क की हालत कैसी होगी, ठीक है। और इसीलिए मैं तुम लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। तुम लोग जैसे चल रहे हो बिल्कुल सही चल रहे हो, चलो, ठीक है, पाकिस्तान को फूक डालो, तुम लोग मिल के फूको, ओके। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, तो मिलते हैं एक और नया वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।